अफगानिस्तान में माहौल बिगड़ चुका है। हालत बेकाबू हो जाए इससे पहले नई दिल्ली एक बड़ी फैसले करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकवादी ये दोनों तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में नंगा नाच कर रही है और ये सब देखकर भारत का खून खौल उठा है। खबर है कि अजीत डोभाल और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और किसी भी वक्त एक भयंकर फैसला लिया जा सकता है। खबर तो ये भी आ रही है कि अफगानिस्तान पहुंचने के लिए भारतीय राफेल तैयार है और अब की बार भारत की ओर से अफगानिस्तान में एक भयंकर एयर स्ट्राइक होने की उम्मीद है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में छोटे मोटे परमाणु बम भी शामिल हो सकते हैं। इस एयर स्ट्राइक में भारत का टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान के समर्थक होने वाले हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में घुसकर भारत के खिलाफ उत्पात मचा रही है। अमेरिकी सेना के जाने के बाद पाकिस्तानियों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। पाकिस्तानी अफगानिस्तान में घुसकर भारतीयों के खिलाफ कुछ भयंकर षड्यंत्र बरसने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अब भारत सरकार सतर्क हो चुकी है और इसी कारण भारत अपने लोगों को वापस बुलाने का प्रयास कर रहा है, जिसके बाद अफगानिस्तान में छुपे पाकिस्तानियों पर धुरंधर बमों की बारिश होगी। दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मेरा सलाम। नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक कर दे। भारत ने कंधार से अपने तमाम राजनयिकों और कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बख्शी ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि भारत ने अपना कंसुलेट बंद नहीं किया है। कंधार शहर के आसपास जिस तरह से भारी लड़ाई चल रही है उसके मद्देनजर भारतीयों की वापसी कराई गई है। भारतीय कर्मियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। यह भी कहा गया है कि कंसुलेट का कामकाज स्थानीय यानी अफगानी कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा, साथ ही वीजा और दूसरी कंसुलेट सेवा को काबुल दूतावास के जरिए जारी रखा जाएगा। इस बयान में कहीं भी तालिबान से खतरे का जिक्र नहीं है। पहले इसे समझ लेते हैं क्यों। अफगानिस्तान की बदली हुई परिस्थिति में भारत तालिबान को साथ लेकर चले ये एक जरूरत बन गई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री के तालिबानी प्रतिनिधि से मुलाकात की बात से इनकार किया है, लेकिन भनक ये भी मिलती रही कि खुफिया स्तर के अधिकारी तालिबान के साथ एक तालमेल बनाने की कोशिश में है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि तालिबान जिसने कि दोहा समझौते के जरिए अफगानिस्तान की सत्ता में हिस्सेदारी की पात्रता हासिल कर ली है, उसके साथ एक वर्किंग रिलेशन की शुरुआत हो सके। खास तौर पर अमेरिका के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद ये न सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से अहम है, बल्कि अफगानिस्तान में जिस तरह की परियोजनाएं चल रहा है और करीब 3 अरब डॉलर के निवेश पर अफगानिस्तान के विकास में भागीदार बना है, उसे निर्बाध रूप से चलाते रहने के लिए भी जरूरी है। तालिबान की सत्ता में वैधानिक भागीदारी जब होगी तब होगी। अभी तो तालिबान के तांडव से भी संरक्षण की जरूरत है। इसलिए ये कूटनीति का तकाजा है कि बेशक खतरा तालिबान से ही हो, लेकिन सीधे उसका नाम लेने से वे और आंखें दरड़ सकते हैं। इसलिए बयान में बड़ी लड़ाई की बात तो की गई है, लेकिन तालिबान को जिम्मेदार ठहराने से बचा गया है। अमेरिकी या नाटो सेना के निकलने के बाद अफगानिस्तान में मौजूद हर उस देश को खतरा है जिसने कभी तालिबान को एक शासक के तौर पर मान्यता नहीं दी, जो अमेरिकी कार्रवाई के साथ खड़े रहे और जिन्होंने भी कभी तालिबान के संपूर्ण नाश की वकालत की। लेकिन भारत के मामले में ये खतरा दोहरा हो जाता है। वजह है पाकिस्तान। तब हवाला कोरोना महामारी का दिया गया, लेकिन इन दोनों कॉन्सुलेट्स के खुलने के असर आज की तारीख में नगण्य है। अब कंधार से तमाम भारतीय कर्मियों की वापसी हो गई है। मजर ए शरीफ के कंसुलेट में अभी भारतीयों की तैनाती है, लेकिन वहाँ के भी सुरक्षा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। काबुल अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित शहर है, इसलिए फिलहाल वहाँ दूतावास काम कर रहा है। लेकिन अगर काबुल के भी हालात खराब हुए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत साफ कर चुका है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए है और फैसला परिस्थितियों को देखकर लिया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान का जोर बढ़ने से भारतीयों पर खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब जबकि नाटो फोर्स की सुरक्षा अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान अपने असर वाले तालिबान को उसका कर भारतीयों और भारतीय केंद्रों पर हमला करवा सकता है। वे विकास परियोजनाओं में काम करने वाले भारतीयों को भी भगाने की फिराक में रहा है। तालिबान का पुनरुत्थान उसे यह मौका देता है, लिहाजा भारत के लिए चुनौती बढ़ गई है। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखता रहा है। उसे लगता है कि अफगानिस्तान में भारत की मजबूत मौजूदगी उसे दो तरफ से घेरने की रणनीति है। पूर्वी सीमा पर भारत की तरफ से और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान की तरफ से। साथ ही भारत की बड़ी मौजूदगी तालिबान के साथ उसके पर्दे के पीछे समझौता और कारतूतों की भी पोल खोलती है। जिस तरह से अफगानिस्तान के लोग भारत को अपना खास दोस्त और पैरोकार समझते हैं,
पाकिस्तान के पेट में इससे भी दर्द होता है। इन सब वजहों से पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत को बाहर देखना चाहता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कंधार में तालिबान के रूप में लड़ने वाले लड़कों में बड़ी तादाद में लश्कर-ए-तैयबा जैसे तंजीम के आतंकवादी शामिल है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से इनको भेजा ही इसलिए गया है कि वे भारतीयों को या तो बाहर भगाए या फिर उनको नुकसान पहुंचाए। या यूँ कहे कि खुफिया जानकारी ने भी कंधार से भारतीयों की एकाएक वापसी के फैसले को विवश किया। कंधार जो कि 90 के दशक में भी तालिबान का घर रहा और जहां 1999 में अपहृत भारतीय विमान IC-814 को ले जाया गया, तब 8 दिनों की बातचीत के बाद मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादियों की रिहाई के बदले ही यात्रियों को छुड़ाया जा सका। इस बीच रुपेन कत्तल नामक एक यात्री की हत्या भी कर दी गई। तब भी इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ साफ तौर पर नजर आया था। अपहरण के बाद विमान को जब लाहौर उतारा गया तो ये भी कहा गया कि अपहर्ताओं को और असहले वहाँ मुहैया कराए गए। तब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था और तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले गिने चुने देशों में पाकिस्तान अव्वल नंबर पर था। तालिबान और पाकिस्तान का यही गठजोड़ भारत के लिए चिंता का सबब है। यही वजह है कि जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आई, वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का जो एयरक्राफ्ट भेजा गया उसने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से उड़ान नहीं भरी। जाहिर सी बात है, ऐसी उड़ान की जानकारी पाकिस्तान से साझा करनी पड़ती जिसके अपने खतरे हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से एकाएक लौटने का फैसला कर लिया। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अल-कायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में घुसा अमेरिका लड़ाई के लंबा खींच जाने के बाद से ही परेशान था। 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सिल कमांडोज ने पाकिस्तान में मार गिराया, लेकिन उससे कहीं पहले ही गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी को आगे बढ़ाने के सहारे अमेरिका अफगानिस्तान से लौटने का ताना बाना बुनने लगा था। गुड तालिबान यानी हथियार छोड़ चुका और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनने को तैयार तालिबान, बैड तालिबान जो हिंसा के जरिए न सिर्फ विदेशी ताकतों को बाहर खदेड़ना चाहता था बल्कि पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेकर कट्टर इस्लामी रूल चाहता था। सनत रहे कि तब भी भारत गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी को नकारता रहा। वे अमेरिकी को समझने की कोशिश करता रहा कि तालिबान तालिबान है और वे सिर्फ बैड है। भारत की इस समझ के पीछे उसके अपने अनुभव रहे, खास तौर पर पाकिस्तान के इशारे और असर से चलने वाले तालिबान को लेकर। भारत हमेशा समझता और मानता रहा कि तालिबान अपने कट्टरपंथी और हिंसात्मक विचारों से इतर नहीं जा सकता, खास तौर पर तब जब उसको पाकिस्तान से निर्देशित और समर्पित किया जा रहा हो। भारत की वो आशंका आज सच साबित हो रही है। सालों चली वार्ता के बाद जो दोहा समझौता हुआ है, तालिबान उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। या तो जो वार्ताकार बने उनके मन में ही पाप था या फिर जमीनी लड़ाके उनकी सुन नहीं रहे। जो भी हो, तालिबान अपने हिंसात्मक मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना की वापसी के लिए चाहे उसे जितना कोसा जाए, लेकिन अब तो वो फैसला कर चुका है और फिर अफगानिस्तान आने वाला नहीं। लेकिन इससे सुरक्षा के ऐसे गंभीर हालात पैदा हुए हैं कि चीन को भी अपने 200 से ज्यादा नागरिकों को रेस्क्यू करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश मई में ही दूतावास बंद करने का ऐलान कर चुका और तो और खुद अफगानी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। एक आकलन के मुताबिक 5 लाख अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान डुरंड लाइन के पास बने शरणार्थी कैंप में उनको प्रश्रय देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर वे पाकिस्तान का सच्चा दोस्त होता है तो ऐसे हालात बनने ही नहीं देता। पर तालिबान को रोकना उसके बूते में ही नहीं है। ISI ने कुछ ताकतों के साथ मिलकर जो जिन्न पैदा किया था, जिसके पीछे CIA का अपरोक्ष सहयोग भी बताया जा रहा है, वो अब वॉलस में वापस जाने से रहा। इन सभी बातों को जानने और समझने के बाद अब भारत सरकार को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अफगानिस्तान में रूस के सहयोग से तुरंत मिलिट्री एक्शन शुरू कर देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को हर हाल में रोका जा सके और ठोका भी जा सके। क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान में भारतीय सेना की मौजूदगी जरूरी है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।